नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। कोविड की रोकथाम को लेकर सीमांत जनपद में कोविड-19 टीके से वंचित रह गए लोगों का टीकाकरण किए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत जिले भर में टीकाकरण के लिए 64 टीमें बनाई गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एच.एस. यांकी ने बताया कि बीते 10 जून से जिले भर में हर घर दस्तक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत कोविड-19 टीकाकरण से वंचित रहे लोगों को घर घर जाकर स्वास्थ्यकर्मी टीके लगाएंगे। अभियान में जिले के 8 विकास खंडों में कुल 64 टीमें बनाई गई हैं। 100% लक्ष्य प्राप्त करने तक जिले में अभियान लगातार जारी रहेगा। इसका मेन उद्देश्य है कि जो है कोविड का टीकाकरण 100% करना है, चाहे फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, चाहे प्रिकॉशन डोज हो। तो इसीलिए जो है 10 तारीख से ये अभियान चलाया गया है। और इस अभियान के तहत जो है मेरी वैक्सीनेशन टीम जो है घर घर जाके जो है इस जो बच्चे जो छूट गए हैं, जो बच्चे जो प्रिकॉशन डोज से छूट गए हैं, उसको जो है 100% करने का अभियान चलाया जा रहा है। ये 64 टीम लगेगी। जब तक जो है हमारा 100% नहीं होता है, तब तक यह जून माह में चलता रहेगा। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बीते दिवस हुई बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। रविवार को सुबह ही आसमान में बादलों का आना शुरू हो गया था, जिससे धूप छांव का खेल चलता रहा। बीते शाम हुई बारिश से कई स्थानों पर सड़क में पानी बहने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाखनी क्षेत्र में नालियां बंद होने के कारण पानी लगातार सड़क पर बहता रहा, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण ऑल वेदर रोड में घाट के निकट देवसायन मलवा आ गया, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया। इस दौरान दोनों ओर दर्जनों वाहनों की कतार लग गई। इधर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बीते देर सायं आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एनएच बंद होने को लेकर जानकारी प्राप्त करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने वर्षाकाल के दौरान घाट क्षेत्र में एक अतिरिक्त जेसीबी मशीन व पनार में भी एक जेसीबी मशीन रखे जाने के निर्देश संबंधितों को दिए हैं। इसके अतिरिक्त डीएम ने जिले के तहसील नियंत्रण कक्ष सक्रिय करने के साथ कक्ष में सक्षम अधिकारी की तैनाती किए जाने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील धारचूला बंगापानी तहसील में वर्षाकाल के दौरान रीजनल रिस्पांस सेंटर की स्थापना की जानकारी भी दी। राष्ट्र की प्रिपेयर्डनेस को लेकर हम लोग जो कॉन्टीन्यूसली मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो उसमें एक तो तहसील लेवल के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को पावरफुल करने तहसील डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर को नियुक्त किए जाने, प्लस साथ ही हम लोगों ने रीजनल रिस्पांस सेंटर बनाने के एक कंसेप्ट को आगे बढ़ाया है। उसमें बंगापानी, छिरकिला और जो आपका आईटीबीपी का एक सेंटर है ढाकर, इन 3 जगहों पे हम लोगों के रीजनल रिस्पांस सेंटर बन रहे हैं। यहाँ पर टास्क फोर्स का गठन किया गया। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को रखा है और कुछ सामान उन्हें दिया जा रहा है, ताकि अगर आपदा आती है तो तत्काल ही हमारी तरफ से रिस्पांस जा सके। इधर बीते सायं हुई बारिश के कारण बेड़ा सल्ला मोटर मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया। इस दौरान मरीज को लेने आई एम्बुलेंस भी फंस गई। सामाजिक कार्यकर्ता शमशेर चंद द्वारा इसकी सूचना दी गई। सूचना पर जेसीबी मशीन व स्थानीय लोगों की मदद से मार्ग खोला गया और सल्ला चिंगरी तोप छाती की महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सामाजिक कार्यकर्ता चंद सहित क्षेत्रवासियों ने अविलंब मार्ग सुधारीकरण किए जाने की मांग भी की है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार अवैध शराब, स्मैक, चरस, वन्य जीव जंतु तस्करी व अवैध कार्यों पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर अवैध धंधे करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इस वर्ष आबकारी अधिनियम में 78 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिनमें कुल 10,000 लीटर से अधिक अवैध शराब पकड़ी गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 6 किलोग्राम चरस व 30 ग्राम स्मैक बरामद की गई। साथ ही वन्यजीव तस्करी में 1 आरोपी की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि अवैध तस्करी व अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसको लेकर कर्मियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा लगातार इस वर्ष एनडीपीएस, इलीगल लिकर और वन्य जीव में जो तस्कर लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष कुल 78 अभियोग एक्साइज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 10,000 लीटर से ज़्यादा की शराब पकड़ी गई है। इसी के साथ कुल 12 अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए हैं। लगभग 6 किलो की चरस,
और 30 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी वन्य जीव जंतु तस्करी में की गई है। और यही कार्रवाई पुलिस की इस वर्ष लगातार जारी रहेगी और प्रायोरिटी पे हम लोग ये कार्रवाई करते रहेंगे। पिथौरागढ़ में पहली बार अदली कुशली कुमाऊनी पत्रिका के तत्वावधान में कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का शुभारंभ हो गया। वरिष्ठ लेखक व शिक्षक पद्मादत्त पंत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर देव सिंह पोखरिया द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा के विकास के लिए उसका मानकीकरण आवश्यक है। कहा कि जनसंख्या में लोग अपनी मातृभाषा को कुमाऊनी के रूप में दर्ज कराएं। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक पंत, अदली कुशली की संपादक डॉक्टर सरस्वती कोहली, डॉक्टर किशोर पंत, लेखक हयात सिंह रावत आदि ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन नन्ही कलम के संपादक विप्लव भट्ट द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर पूर्व विधायक चंद्रा पंत सहित कई भाषाविद, साहित्यकार व अन्य लोग मौजूद थे। उत्तराखंड की हम जो लोक भाषाओं की बात करते हैं तो उनको किस तरह से आगे बढ़ाएं, उसके लिए एक समन्वित प्रयास की ज़रूरत है और सारी भाषाएं एक मानकीकरण के रूप में आएँ और उसके बाद हम इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की तरफ ले जाएं। और हमारी कोशिश ये भी है कि हम किसी तरह से इसको रोजगार से जोड़ें। जैसे सोर पिथौरागढ़ में पहली बार हमारा सम्मेलन है जो द्विदिवसीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन। ये में देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, गरुड़, बागेश्वर हमारे आसपास का क्षेत्र में है। पूर्व कुमाऊँ उत्तराखंड है। भाषाविद, शिक्षक, कविगण, साहित्यकार सब एरियन और बहुत भल सम्मेलन बिल बटे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।